चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका ये 3 है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या फिर तारे टिमटिमाते हैं क्यों। देखिए इसका कारण है, उत्तर लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्योंकि तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर होते हैं, जिससे प्रकाश कभी हमारी आँखों तक पहुँचता है तो कभी नहीं पहुँचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। देखिए लिखेंगे इसका आंसर, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक हैं, इसीलिए इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसतन लगभग शून्य होता है, जिसके कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसीलिए यह जो है ग्रह टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखिए वैसी दो किरण है, पहला है पराबैंगनी किरण और गामा किरण, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्यों। देखिए लिखेंगे आंसर कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 में क्या है हमारा, इस स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। जो आकाश जो स्वच्छ होता है उसका आकाश, उस आकाश का रंग नीला आखिर क्यों होता है। देखिए लिखेंगे आंसर कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, तथा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और हमारी आँखें बैंगनी की अपेक्षा नीला ज़्यादा देखता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल है, इसे लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या है कि टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरण आती है तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। देखिएगा जब कोई कमरा अंधेरा हो तो जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ पर जो धूल कण होते हैं उस प्रकाश की किरण में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, या फिर किसी खिड़की से जब प्रकाश आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या फिर रक्ताभ दिखाई पड़ता है क्यों। लिखेंगे आंसर कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेलवे का जो सिग्नल प्रकाश, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है क्यों। अथवा एक और क्वेश्चन कि खतरे का संकेत लाल रंग का होता है क्यों। ठीक है, देखिए लिखेंगे इसका आंसर कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का जो संकेत है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्णपट किसे कहते हैं। लिखेंगे
प्रिज्म के बाहर स्थित वह पर्दा जिस पर सातों रंग प्राप्त होता है उसे हम लोग वर्णपट कहते हैं या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम भी आता है और वर्णपट भी आता है, तो स्पेक्ट्रम कहेगा तो भी और वर्णपट कहेगा तो भी आपका आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 आते हैं इधर। चलिए इधर होगा 10 नंबर। आजा आजा 10 10 10 देखिए। चलिए 10 नंबर से हम लोग देखते हैं। 10 में है कि देखिए प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और चारों दिशाओं में फैलाते हैं। प्रकाश की इसी घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका पूछेगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र खींचे। तो ऐसे हम आराम से चित्र बना देंगे, आपके नंबर एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे चित्र बना देंगे, चित्र बना कर लिख देंगे ये मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये जलीय द्रव है। ठीक है, इसको काच द्रव बोलते हैं, इसको कांच द्रव बोलते हैं या फिर कचाव द्रव बोलते हैं। देखिए ये नेत्र द्वार है, ये कर्निया है, यहाँ पर ये आइरिस है और ये दृष्टिपटल है, ये कोराइड है। देखिए ये रेटिना है, ये देखिए सबसे लास्ट वाला ये पित्त बिंदु है, यहाँ पर होता है, और ये अंध बिंदु, और ये जो है प्रकाश सीरा है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 12 नंबर में। देखिए 12 में क्या है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे कि जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो उसका दूर या निकट बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 में है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो आंसर लिखेंगे कि आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नज़दीक स्थित बिंदु को साफ साफ देख पाते हैं, उसे आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 14 में। देखिए 14 क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। लिखेंगे आंसर कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ पर नहीं छूट गया, लिख लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है